हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स टॉक। होप आप सभी ठीक होंगे एंड योर प्रिपरेशंस आर गोइंग ग्रेट। सो टुडे वी आर लॉन्चिंग सीए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक लॉ केस स्टडी कंपाइलर कम क्वेश्चन एंड केस स्टडी इंडेक्स फॉर नवंबर 22 एग्जाम। सो वो स्टूडेंट्स जो लास्ट अटेम्प्ट से हमारी बुक को यूज़ कर रहे हैं या लास्ट अटेम्प्ट वाली बुक को प्रिंट करवा लिए, उनके लिए एडिशनल पेजेस की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, so they can directly download it and print it out. इस एडिशनल पेजेस पीडीएफ में नई क्वेश्चन वाइज इंडेक्स, अपडेटेड केस स्टडी इंडेक्स एंड 9 पेपर्स को ऐड किया है। सो यहाँ क्वेश्चन वाइज इंडेक्स को फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वी रिकमेंड कि जो स्टूडेंट पहले से हमारी बुक को यूज़ कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, सो दे कैन नो द स्टेप्स टू सच अ केस स्टडी। So let's quickly come to the content cover in this book. Firstly, this book covers 3 types of index. First, question wise index. Second, case study index. And third, study material index. So इन indexes के through आप अपने एग्जाम में case study को 5 to 10 minutes में सर्च कर सकते हैं। Then after that, we have compiled all the case study issued by ICAI, like all the exams papers, MTPs, RTPs, case study digest, additional 7 case study and student journals from May 18 to October 22. And while compiling this, we have inserted the page number 2 and linked them to the indexes so you can find case study more quickly. You can use a compiler for your practice purpose also. Because it consists of total 156 case study, so आपको अलग अलग ICAI मटेरियल को रेफर नहीं करना पड़ेगा, यहाँ each and everything covered है। So let's discuss about the main highlight of the book, the question wise and the case study index and how to use them in exams. So in last 8 to 9 attempts हमने देखा है कि कम से कम 2 case study तो ICAI के old release material से same ही आती है. So we have made question wise and case study index to find the case study easily. Disclaimer to you all guys, we recommend you to do not depend only on this trick. Read all the chapter with conceptual understanding. Because कई बार ऐसा होता है कि 5 में से 4 केस स्टडी सेम आ जाती है like in December 21 एग्जाम, but sometimes एक ही केस स्टडी सेम आती है like in May 22 एग्जाम. So read all the chapters carefully. This is only a trick. It may work or may not. So let's understand how to search a case study in exam. Here are the steps given. You can read this also. But let's understand with an example. So let's take a paper of MTP October 22. Here we are taking case study number 1. Just come to the descriptive question part. पहले हमको देखना होगा कि ये केस स्टडी कौन से एक्ट से बिलोंग करती है, कौन से एक्ट से है. So as we can see in question 1.7 part A, यहाँ पर CIRP लिखा है, means ये केस स्टडी IBC एक्ट से है. So let's read the question first. With reference to admissibility of application blah blah blah. यहाँ पर हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन्स को रीड किया. Now come to question wise index. ये इंडेक्स एक्ट वाइज अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है एंड हर एक्ट में क्वेश्चंस भी अल्फाबेटिकली ही सॉर्टेड है. सो अब हम IBC एक्ट पर चलते हैं. एंड नाउ इन दिस इंडेक्स वी हैव टू सर्च द सेम लाइन्स. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा रेफरेंस टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन. सो आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों क्वेश्चन मैच हो रहे हैं. ये क्वेश्चन MTP अक्टूबर 22 का तो है ही है. ये क्वेश्चन केस स्टडी डाइजेस्ट 6 में भी आया हुआ है. सो अब आपको क्या करना है, अब आपको केस स्टडी ओपन करनी है. सो केस स्टडी ओपन करने के लिए यहाँ हमने पेज नंबर्स भी दिए हैं हमारी बुक के. सो अगर आपके पास हमारी बुक है तो आप डायरेक्टली उस पेज पर जाके केस स्टडी फाइंड कर सकते हैं इजीली. अगर आपके पास हमारा कंपाइलर नहीं है सो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है. आप ICAI मटेरियल का सोर्स रेफर कर सकते हैं. सो वो आपको बहुत इजी पड़ेगा. सो अब आपको ये केस स्टडी ओपन करनी है एंड जो क्वेश्चन वाली केस स्टडी है उससे कंपेयर करना है. एंड अगर वो टोटली मैच हो जाती है देन यू आर गुड टू गो. आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आंसर का. सो इस वाले क्वेश्चन में तो पर्टिकुलर किसी पर्सन और कंपनी का नाम नहीं था. सो अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे नेम को इग्नोर करके सर्च करना है.
So come to the case study number 4 of October 22 MTP. So now come to the descriptive question part. वही सेम प्रोसेस के पहले हमको देखना होगा कि केस स्टडी कौन से एक्ट से बिलोंग करती है. So let's read the question number 4.6. Mr. Ranveer sold his plot to Mr. Lal. So out of 8 crore rupee receivable, for 1 crore rupee, he wanted Mr. Lal to transfer him in the form of gift. Mr. Ranveer ने Mr. Lal को सोल्ड करी प्रॉपर्टी 8 करोड़ में और वो चाहता है कि 1 करोड़ रुपए एज ए गिफ्ट फॉर्म में वो ले. सो इस क्वेश्चन में फॉरेन करेंसी का तो कोई रेफरेंस है नहीं, सो फैमा इज नॉट एप्लीकेबल. यहाँ गिफ्ट है सो बेनामी लग रहा है, सो बेनामी के इंडेक्स में देखना होगा. बट हियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. आईसीए कई बार अपनी केस स्टडी में नेम चेंज कर देता है या फिर फिगर्स चेंज कर देता है एंड बाकी की केस स्टडी सेम डाल देता है. सो अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में नेम को इग्नोर करके बाकी पार्ट को सर्च करना है. लाइक मिस्टर रणवीर सोल्ड हिज प्लॉट टू मिस्टर लाल में मिस्टर रणवीर को मिस्टर लाल को, तो ये जो नेम वाले वर्ड्स हैं उनको इग्नोर करके पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सोल्ड हिज प्लॉट टू एंड आउट ऑफ 8 करोड़ रुपी रिसीवेबल फॉर 1 करोड़ रुपी ही वांटेड डैश डैश डैश. सो अब हम इसको क्वेश्चन वाइज इंडेक्स में बेनामी एक्ट में अल्फाबेटिकली सर्च करते हैं. गो टू द बेनामी क्वेश्चन, सर्च इट अल्फाबेटिकली. एज वी कैन सी दिस इज द क्वेश्चन जहां पर आईसीआई ने अमाउंट को भी चेंज किया. सो जो पेज नंबर दिया है वहां से केस स्टडी को ओपन करेंगे एंड रिमेनिंग क्वेश्चन को और जो केस स्टडी है उसको लाइन बाय लाइन कंपेयर करेंगे. एंड अगर वो टोटली मैच हो जाता है तो यू कैन कॉपी पेस्ट द आंसर, द सेम थिंग विच वी डिड इट अर्लियर. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सर्च अ केस स्टडी इन एग्जाम. बट अगर अभी भी आपको केस स्टडी नहीं मिली है तो आप केस स्टडी इंडेक्स के थ्रू भी केस स्टडी सर्च कर सकते हो और आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि पहले आप केस स्टडी इंडेक्स रेफर करो एंड बाद में क्वेश्चन वाइज इंडेक्स. So now let's understand how to use a case study index. Let's take another example for this. Open case study number 5 of the same MTP October 22 and here we are trying to search whole case study but not from the questions. So read the starting lines of case study with the same process by ignoring the name. So here we have to ignore Mr. Aditya Chopra. So we will read from is a renowned industrialist. He is the. Then let's open a case study index and search it alphabetically. Go down and down and down. So यहाँ हम देख सकते हैं कि is renowned industrialist he is वाली 2 केस स्टडी है. मीन्स ये केस स्टडी डाइजेस्ट 28 में भी आ चुकी है. तो इस तरह से आप केस स्टडी को सर्च कर सकते हैं. हम आपको रिकमेंड करते हैं कि इस तरह से 3-4 केस स्टडी को आप अपने आप सर्च करें एंड ट्राई करें सो ये इंडेक्स आपके प्रैक्टिस में आ जाए एंड आपको समझ आ जाए ईजिली. इसके बाद यहाँ स्टडी मटेरियल इंडेक्स भी दी है जिससे आप किसी भी टॉपिक या किसी भी सेक्शन को स्टडी मटेरियल में भी सर्च कर सकते हैं. एंड वाइल कंपाइलेशन वी इंसर्टेड द पेज नंबर 2. ऑल आवर मटेरियल आर अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट टू हेल्प यू गाइस. You can find the indexes and the compilation on a Google Drive link given in the description or on our Telegram channel Commerce Stuff. हम हर अटैम्प में एडिशनल पेजेस की PDF रिलीज करते हैं तो आपको पूरा कंपाइलेशन बार बार प्रिंट करवाने का जरूरत ना पड़े. वी होप कि आपको सारी केस स्टडी मिल जाए और आपके पेपर्स सुपर जाए. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. एंड यस, अगेन डिस्क्लेमर, we believe in reading and understanding conceptually. So please read and understand the chapter properly. This is just a trick to help you out in your exam. So guys, अगर आपको ये वीडियो कंपाइलेशन एंड इंडेक्स अच्छा लगा है तो just hit the like button and subscribe the channel so that in future more CA related stuff आप enjoy कर सकें हमारे साथ. You can also follow us on our social media handles. So for income tax, GST, CA, CS, CMA एंड प्रोफेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख के भेज सकते हैं. सो यू गेट द अपडेट्स ऑन अ डेली बेसिस. You can also follow our channel @commercestuff on Telegram so that whenever we post any updates, you will get notified instantly. Thank you so much guys. Thanks for watching the video and have a great day ahead.